सभी को नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं सफाई के बारे में। जनरली हम बात कर रहे हैं विचारों की सफाई के बारे में, लेकिन इसे समझने के लिए हम एक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम घर में रोज़ सफाई करते हैं या हम घर में सफाई होते हुए देखते हैं। यदि हम रोज़ घर की साफ़ सफाई करते हैं तो घर पूरी तरह से साफ़ बना रहता है। लेकिन क्या हो यदि घर की सफाई हम 1 दिन ना करें, 2 दिन ना करें, 3 दिन ना करें, 1 हफ्ते ना करें, 1 महीने ना करें और 1 साल ना करें, तब क्या होगा? तब निश्चित रूप से धूल और गर्द का अंबार लग जाएगा। और यदि कभी हम तुरंत ही इसे साफ़ करना चाहें तो यह एक बार में साफ़ भी नहीं होगा। और क्या हो कि अगर वो 10-20 साल उस जगह को हो जाएं और उसकी सफाई ना की जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे साफ़ करना कितना मुश्किल होगा। ठीक इसी प्रकार से हम नित्य प्रति विचार करते हैं। विज्ञान कहता है कि प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य के मन में 50,000 से 60,000 विचार आते हैं। तो उन 50-60 हज़ार विचारों का क्या? जैसे हम खाना तो प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद में जो ऊर्जा हमें चाहिए वो शरीर को मिल जाती है। बाकी जो शेष रह जाता है वह हर दिन बाहर निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम विचार भी जो कि डेली 50 से 60 हज़ार आते हैं, उन विचारों को भी खाते रहते हैं। तो क्या विचारों को पचाने का कोई तरीका है? तो उत्तर है हाँ। परंतु अगर हम उस विचारों को नहीं पचा पाते तो सोचिए उस धूल भरी गर्त के समान ये विचार जब लगातार हमारे ऊपर गिरते रहते हैं तो सोचिए हमारी चेतना का क्या होता होगा। हमारे भीतर कितनी उथल पुथल रहती होगी, कितनी तरह के हमारे मन में पूर्वानुमान रहते हैं और कितनी परेशानी और बेचैनी होती होगी। ये परेशानी और बेचैनी किसकी है? यूँ तो कहते हैं कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा साफ और पवित्र है। इसके बारे में गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर, अमर और पवित्र है। इसे ना ही पानी गीला कर सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है। यानी यह अपने आप में प्योर और इटर्नल है। लेकिन इसके साथ में ही हम इस आत्मा के साथ में इन विचारों की लगातार गर्द गिरा रहे हैं, जिसके कारण इसके आसपास एक चादर सी बन जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे आप घर में एक बल्ब को देखें और उस बल्ब में लगातार धूल गिरती रहे, गिरती रहे, गिरती रहे। तो एक समय ऐसा आएगा जब धूल से पूरा बल्ब पूरी तरह से ढक जाएगा। अब प्रकाश तो वहाँ मौजूद है, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा। तो उसी तरह से हमारी आत्मा में तो प्रकाश है, लेकिन हमने विचारों का ऐसा अंबार लगा दिया है जो कि उस आत्मा के प्रकाश को अवरुद्ध कर रहा है। तो हम इन विचारों के अवरुद्ध करने को रोक सकते हैं। उसके लिए ही तरीका है सफाई, कि हम प्रतिदिन अपने विचारों की सफाई कर सकते हैं। अब यदि हम रोज़ अपने विचारों की सफाई नहीं करते तो फिर जिस तरह से हम अतिरिक्त प्रयास से अपने घर की सफाई कर सकते हैं, उसी तरह से अतिरिक्त प्रयास हमें किसी दूसरे प्रशिक्षक अथवा जो गाइड हमें करता है उसके पास हमें जाना होगा और वो हमें इन गहरे विचारों से मुक्ति दिला सकता है। तो आइए अब हम सफाई नित्य प्राय अपनी कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम हल्के रहें और जीवन में लगातार आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए तेजी से आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान वाले पोज में ही हर शाम जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो काम ख़त्म करने के बाद में हम उसी पोज में बैठ जाते हैं। लेकिन यह एक एक्टिव प्रक्रिया है, यानी हम इस पूरे प्रोसेस के दौरान सजग रहते हैं। जबकि ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में हम बैठ जाते हैं और
ध्यान घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं या ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करते हैं, दिव्यता के उतरने की प्रतीक्षा करते हैं। परंतु सफाई में क्या है? सफाई एक एक्टिव प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी ही विल पावर का यूज़ करते हैं। निश्चित रूप से ईश्वर की सहायता हमारे पास सदा बनी रहती है, क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर की सहायता वहाँ मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं कि जिस पोजीशन में ध्यान करने बैठते हैं उसी पोज में आराम से बैठ जाते हैं। कब? जब हम दिन भर के अपने कार्य से मुक्ति पा जाते हैं। अमूमन जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो जब हम ऑफिस जाने के बाद में या कॉलेज या स्कूल जाने के बाद में जब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो हम एक जगह का चुनाव करें और वहाँ पर आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले हम एक सुझाव लेंगे कि दिन भर के दौरान जो भी अशुद्धियाँ और जटिलताएं इकट्ठी हुई हैं, उन सबको हम बाहर निकालने के उद्देश्य से बैठे हैं, या हम शाम की सफाई करने के लिए बैठे हैं। एक ये हम संकल्प करेंगे कि हम सफाई के लिए बैठे हैं और फिर अपने ध्यान को अपनी पीठ के पीछे ले जाएंगे और तब अगला विचार लेंगे कि समस्त जटिलताएं और अशुद्धियां सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर स्पाइनल कॉर्ड की अंतिम जगह तक शोल्डर टू शोल्डर पीठ के पीछे से बाहर निकल रही हैं, और हम ऐसा महसूस करेंगे कि ये प्रोसेस चल रहा है। हम ऐसा महसूस करते जाएंगे कि जितनी भी जटिलताएं और अशुद्धियां हैं वो सब हमारे पीठ के पीछे से सिर के ऊपरी भाग से लेकर स्पाइनल कॉर्ड की अंतिम जगह तक शोल्डर टू शोल्डर पूरी पीठ से बाहर निकल रही हैं। कैसे? धुएं या वाष्प के रूप में। यह एक कल्पना है और इस कल्पना को बनाए रखते हुए हम अपने ध्यान को पीठ के पीछे की तरफ बनाए रखेंगे और धीरे धीरे इसे निकलता हुआ महसूस करेंगे। वहाँ पीठ में कोई छेद नहीं है कि वहाँ से धुआं या वाष्प निकल रहा है, लेकिन ये एक परिकल्पना है कि ऐसा हो रहा है। इसे हम जारी रखेंगे कुछ 2-3 मिनट तक, फिर इसे हम अपनी इच्छा शक्ति लगाते हुए थोड़ा सा एक्सीलरेट करेंगे, यानी इस प्रक्रिया को और तेज कर देंगे और महसूस करेंगे कि ये समस्त जटिलताएं और अशुद्धियां तेजी से हमारी पीठ के पीछे से बाहर निकल रही हैं। और इस प्रक्रिया को हम अगले 15-20 मिनट तक जारी रखते हैं। इसके बाद में हम पाते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में कुछ हल्कापन हम महसूस करने लगते हैं। तो ये बताता है कि अब हम आगे चरण में जाने के लिए तैयार हैं। तब हम पुनः एक विचार लेते हैं कि सामने से, सोर्स से या ईश्वर से दिव्यता की एक धारा हमारे हृदय में सामने से प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। साथ ही ये बची हुई जटिलताओं और अशुद्धियों को पीठ के पीछे से बहा कर ले जा रही है। और तब इस प्रक्रिया को अगले 2-3 मिनट तक जारी रखते हैं और 2-3 मिनट में ही हम पाते हैं कि पीठ के पीछे से निकलना अब हमें महसूस नहीं हो रहा है। तब हम समझ जाते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और हम सामने से, सोर्स से आ रही दिव्यता की धारा हमारे शरीर को, रोम रोम को दिव्यता से भर रही है। और इस प्रक्रिया को हम अगले 1-2 मिनट तक जारी रखते हैं और तब हम पाते हैं कि हमारा शरीर वाकई में पूरी तरह से मंदिर के समान पवित्र हो गया है। और इसके पश्चात हम धीरे से इस प्रक्रिया को इस संकल्प के साथ समाप्त करते हैं कि सफाई की प्रक्रिया प्रभावी रूप से पूर्ण हो चुकी है। तो आइए अब इस प्रक्रिया को हम अगले 5-10 मिनट के लिए करेंगे। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लें और यह संकल्प करें कि हम अपनी सफाई के लिए बैठे हैं। आप ख्याल करें कि आपके शरीर में जितनी भी जटिलताएं और अशुद्धियां हैं वे सभी आपके तंत्र को छोड़कर जा रही हैं। कहाँ से? पीठ के पीछे से, सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले मनके तक, कंधे से कंधा पूरे पीठ से बाहर निकल रही हैं। कैसे? धुएं या वाष्प के रूप में। तो विचार लेंगे समस्त जटिलताएं और अशुद्धियां संपूर्ण तंत्र से
पीठ के पीछे से सिर के ऊपरी भाग से लेकर स्पाइनल कॉर्ड की अंतिम जगह तक शोल्डर शोल्डर पूरी पीठ से बाहर निकल रही हैं, धुएं या वाष्प के रूप में। इसे निकलता हुआ महसूस करें और अपने ध्यान को अपनी पीठ पर ही बनाए रखें। और क्योंकि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए पूरे समय सजग रहें। समझ जटिलताएं और अशुद्धियां संपूर्ण तंत्र से सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले मनके तक पूरी पीठ से बाहर निकल रही हैं, धुएं या वाष्प के रूप में। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें और सफाई की इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और महसूस करें कि समझ जटिलताएं और अशुद्धियां तेजी से आपके पीठ के पीछे से बाहर निकल रही हैं। यदि ध्यान भटकता है और मन में कुछ अन्य विचार आते हैं, तो उन्हें वहीं छोड़कर पुनः अपने ध्यान को अपनी पीठ की ओर ले आएं और सफाई की इस प्रक्रिया को जारी रखें। महसूस करें कि आप पहले की अपेक्षा अब कुछ हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। अतः हम सफाई की अगली प्रक्रिया में अगले चरण में जाने के लिए तैयार हैं। तो आप सुझाव लें। सामने से स्रोत से दिव्यता की एक धारा आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और पूरे तंत्र में बहते हुए शेष बची हुई जटिलताओं और अशुद्धियों को पीठ के पीछे से बहा कर ले जा रही है।
महसूस करें कि अब पीठ के पीछे से निकलना बंद हो गया है। और सामने स्रोत से आ रही दिव्यता की धारा आपके तंत्र में बह रही है और शरीर को, रोम रोम को दिव्यता से भर रही है। महसूस करें कि समस्त अशुद्धियों के निकल जाने से शुद्धता और समस्त जटिलताओं के निकल जाने से सरलता और दिव्यता के भीतर प्रवेश से हम पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। और हमारे शरीर का अब रोम रोम मंदिर के समान पवित्र हो गया है। अतः सफाई की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इसे एक संकल्प के साथ समाप्त करें कि ये सफाई की यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से पूर्ण हो चुकी है। धन्यवाद।